बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर से हाज़िर हुए और आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक ये रहेगा कि हम देखते हैं कि इमरान खान साहब जब रेड लाइन अबूर करते हैं और इल्ज़ामात की बारिश करना शुरू कर देते हैं और वही बारिश जो है जब उनके ऊपर भी उस बारिश के छींटे पड़ते हैं तब जो है वो इमरान खान साहब को बहुत आग लगती है। तो इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क के अंदर जो गंदी सियासत थी और जिसके अंदर जो है वो आप गाली देते हैं, आप जो है मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनका नाम रखते हैं, उस सियासत की बुनियाद रखने वाले इमरान खान साहब थे। और इमरान खान साहब ने ये हदूद जो हैं तब भी क्रॉस करना शुरू कर दी थी जब उनको ये लगा था कि अब जो है हुकूमत जाने वाली है और अब जो है मेरा बचना जो है वो नामुमकिन होता जा रहा है। और फिर जो है उन्होंने जो मुंह में आया वो बक दिया। और इसी तरह जो था वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी जब रिएक्शन आया तो वो भी बड़ा शदीद रिएक्शन था और बिलावल को हमने देखा वो बड़ा ही अग्रेसिव उन्होंने स्टेटमेंट्स दे दी। अलीमा खान के बारे में जो सिलाई मशीन के हवाले से जो स्टेटमेंट्स थी, फिर जो थी वो ख़ातून अव्वल के बारे में जो स्टेटमेंट दी कि ख़ातून अव्वल जो है पैसे लिए बगैर ब्यूरोक्रेसी के तबादले नहीं करती हैं और जिसने भी पंजाब के अंदर स्पेशली लाहौर के अंदर जो पोस्टिंग्स होती हैं वो ख़ातून अव्वल की मर्ज़ी से बगैर नहीं होती हैं और हर पोस्टिंग के एवज़ जो है वो करोड़ों रुपए लिए जाते हैं ब्यूरोक्रेसी से। और ज़ाहिर है जब करोड़ों रुपए लिए जाएंगे तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो फिर दोनों हाथों से लूटेगी भी, क्योंकि हमने जो है लाहौर आने के लिए और लाहौर तैनात होने के लिए हमने करोड़ों रुपए दिए थे। अब ये था कि वही इल्ज़ामात जब इमरान खान लगा रहे थे मुख्तलिफ़ पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर तो तब तक वो जो इल्ज़ामात थे वो हलाल थे। और जब बिलावल ने थोड़ी सी ज़ुबान खोली, खान साहब की भी और उनकी जो बहनें हैं उनकी भी चीखें निकलना शुरू हो गई। और आज ही एक स्टेटमेंट जारी होती है सुबह अलीमा खान की तरफ से भी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर हम जो है आपके साथ मज़ीद बात करते है कि बिलावल भुट्टो उनके वालिद पर बुहतान लगाने से पहले हक़ाइक़ मालूम कर लें। हमने कहा कि उनके वालिद एक ईमानदार और मुअज़्ज़ज़ शख्स थे। वालिद ने 1960 में नौकरी छोड़कर इंजीनियरिंग कंपनी बनाई। तफसील जानते हैं। देखिए जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बहन अलीमा खान से हमारी बातचीत हुई है। उनको ये कहना है कि जो बिलावल साहब हैं वो ज़रा अपना रिकॉर्ड दुरुस्त कर लें। उनका कहना यह था कि उनके वालिद साहब जो उन पर इस तरह बुहतान ना लगाया जाए। उनके वालिद साहब ने 1960 से पहले नौकरी छोड़ दी थी और 1960 में एक रिपब्लिक इंजीनियरिंग कंपनी बनाई थी। उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो थे एक वकालत करते थे, तो जब वो वकालत तो अलीमा खान ने ये स्टेटमेंट दी कि हमारे जो वालिद थे उनको निकाला नहीं गया था। तो मैं आपको ये बात बताता चलूँ, करप्शन के इल्ज़ामात के ऊपर जो है किसी को निकाला नहीं जाता है। और इसी तरह जो है वो इनके वालिद ने रिटायरमेंट ले ली थी क्योंकि उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात थे। इस वजह से अगर आप ये कहेंगी कि मैं सिलाई मशीनों का कारोबार करती थी और सिलाई मशीनों से मेरी इतनी अरबों रुपए आमदन हो गई थी, ये बात जो है इस मुल्क के अंदर रहते हुए मानना थोड़ा सा नामुमकिन सी बात नज़र आती है। और हम सब जानते हैं कि इमरान खान ने जो शौकत खानम के नाम पर फ़ंड्स लिए वो पार्टी के अंदर कुछ लगाए और कुछ जो है अपने बहन भाइयों के और कुछ जो है अपने रिश्तेदारों के नाम पर वो ट्रांसफ़र किए और जो फ़ंड आते रहे उनको जो है मिसयूज़ करते रहे। और इसके साथ ही आपको ये भी बात बताता चलूँ कि पार्टी के अंदर से भी जब मुखालफत आती है तो वो बड़ी शदीद मुखालफत आती थी इस हवाले से, लेकिन उन लोगों को फ़ौरन ही जो है वो पार्टी से निकाल दिया जाता था। और इमरान खान साहब जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर के ऊपर ये इल्ज़ामात लगाया करते थे कि ये जो हैं यहूदियों के एजेंट हैं। असल में यहूदियों का एजेंट कौन है वो आप खुद फैसला कर लीजिएगा, क्योंकि आप ये देखिए कि यहूदियों के अंदर जो नस्ल है वो माँ से चलती है। तो अब आप ख़ुद अंदाज़ा कर लीजिए कि यहूदियों का एजेंट कौन है। और फिर जो इमरान खान साहब रशिया पैगाम लेकर गए थे सुलह सफाई के हवाले से भी, और उसके बाद जो है इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर का फ़ौरी दौरा करना और सेम पैगाम जो है वही देना कि हम भी सुलह का पैगाम लेकर आए हैं। और अब ये सिर्फ इत्तफाकिया नहीं हो सकता क्योंकि वर्डिंग भी सेम थी और तमाम बयानियाँ भी सेम था। अब आप ये खुद ही देख लीजिए। और फिर एक दफ़ा ये भी हो चुका है कि पाकिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर इस्लामाबाद में एक इज़राइल का त्यारा कितनी देर तक खड़ा रहा था, वो किसके कहने पर खड़ा रहा, क्यों खड़ा रहा, और उसको जो है किसने परमिशन दी थी पाकिस्तान में खड़े रहने की।
اور پھر جو ہے اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ دوسرے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز جو ہیں وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، مذہبی شخصیات کے بارے میں بھی بات کریں تو ڈاکٹر اسرار احمد بھی یہ بات کہہ چکے ہیں، اور بہت سارے جو لیڈرز ہیں جو کہ ان کے اوپر خفا تھے کہ آپ جو ہے ریاست مدینہ کا نام جو ہے مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ جو جعلی ریاست مدینہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے جہاں پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن یا تو حکومت پٹرول بم گرا دیتی ہے یا پھر جو ہے وہ بجلی کا بم گرا دیتی ہے، اور اب ایک دفعہ پھر یہ کیا گیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر لیا گیا ہے، اسی طرح جو کوکنگ آئل تھا اس کی قیمتوں میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کچھ ہی دن پہلے یہ تقریر بھی کی تھی کہ ہم اب کسی بھی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے، اور ساتھ ہی جو ہے عمران خان صاحب نے اب پھر اضافہ کر دیا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم کی بات پر اب کس کو اعتبار ہوگا کہ ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ ایک جھوٹا شخص ہے اور ایک فراڈیا ہے کہ وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ اب 3 ماہ تک کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی رات گئے وہ جو ہے قیمتوں میں اضافہ بھی کر دیتا ہے۔ عمران خان صاحب نے ایک بہت ہی سخت سٹانس بھی لیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں۔ ایک دن پہلے ہی ڈی جی ISPR نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور یہ کہا تھا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ساتھ ہی عمران خان صاحب نے کل کے جلسے میں یہ بھی کہہ دیا کہ مولانا کو ڈیزل نہیں کہنا ہے، اور ابھی آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ عوام خود جو ہے ان کو ڈیزل کہہ رہی ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے نام رکھیں گے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کے، تو پھر ظاہر ہے وہ بھی آپ کو مختلف ناموں اور القابات سے پکاریں گے، کیونکہ آپ کی بھی کرپشن کی جو داستانیں ہیں وہ سب جانتے ہیں، اور آپ نے جو ہے مختلف لیڈرز کو اور مختلف جو چیئرمینز ہیں نیب کے بھی اور دیگر بھی پولیٹیکل پارٹیز کے جو لیڈرز ہیں ان کی خفیہ ویڈیوز بنا کے ان کو کب تک بلیک میل کیا، یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ ریکارڈ کا حصہ رہیں گی، اور جس دن جو ہے آپ اس ملک کی جان چھوڑیں گے تب وہ تمام چیزیں بھی جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور آپ کو یہ بھی بات بتاتا چلوں کہ آج جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے اوپر پھر سے تھوڑی سی عدالت کی طرف سے سختی کر دی گئی، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے شہباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے کہ نیکسٹ وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب ہوں گے، تو شہباز شریف صاحب پہ جو ہے وہ اب سختی کی جا رہی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب اب ہر حربہ استعمال کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے میں اپنی حکومت کو بچا لوں، پھر چاہے مجھے MQM سے ملنا پڑے، پھر چاہے مجھے چودھریوں کے در پہ جانا پڑے یا در بدر جانا پڑے، کسی طرح بھی جو ہے میں اپنی حکومت کو بچا لوں، اور اس حکومت کو بچانے کے لیے وہ رات دن ایک کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب جو ہے وہ سر دھڑ کی بازی لگا دیں گے، لیکن اپنی حکومت کو فی الحال تو جاتی دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ہر حربہ استعمال کر لیا ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ 50-50 ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ بھی جاتی تو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ تو میں امید کروں گا اور آپ تمام لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دعائیں کریں کہ ہماری اس عذاب سے جلد از جلد جان چھوٹ سکے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔